हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। होपिंग यू ऑल आर गुड। आज हम चैप्टर 3 बिहाइव द लिटिल गर्ल पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिस स्टोरी इज़ अबाउट अ गर्ल हु फियर्स अ लॉट विद हर फादर। ये एक छोटी सी लड़की की कहानी है जो कि अपने पिताजी से बहुत डरती है। बट लेटर हर फीलिंग्स चेंज एंड शी थिंक्स हर फादर इज ऑल्सो लाइक द फादर ऑफ अदर चिल्ड्रेन। लेकिन बाद में उसकी फीलिंग बदल जाती है और वो अपने फादर को दूसरे बच्चों के फादर की तरह ही समझती है। नाउ लेट्स रीड दिस चैप्टर टू नो दी होल स्टोरी। आइए अब इस चैप्टर को पढ़ते हैं पूरी कहानी जानने के लिए। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। यानी उस छोटी सी बच्ची के लिए उसका जो पिता था वो एक डरने की वस्तु की तरह था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जिसको देखकर वो हमेशा डर जाती थी और उससे हमेशा बचने की कोशिश करती रहती थी। Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. हर सुबह काम पर जाने से पहले उसके फादर उसके पास आते थे, कैजुअल किस करते थे, जिसके बदले में वो रिस्पॉन्ड करती थी गुड बाय फादर कहकर। एंड ओह देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ। उसको बहुत ही रिलीफ मिलता था when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. उसको बहुत ही रिलीफ मिलता था जब वो अपने पिताजी की गाड़ी की आवाज़ धीमी और धीमी होती हुई सुनती थी। यानी जैसे जैसे उसके पिताजी रोड पर दूर आगे बढ़ते जाते थे उसकी आवाज़ धीमी होती जाती थी। यह सुनकर उसको बहुत ही आराम मिलता था कि उसके पिताजी अब चले गए। In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. शाम को वो स्टेयरकेस पे खड़ी रहती थी और अपने पिताजी की तेज आवाज़ को हॉल में बोलते हुए सुनती थी। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम। वो कहते थे कि ड्राइंग रूम में चाय लाओ। हैजंट द पेपर कम येट। क्या पेपर अभी तक नहीं आया है। मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। केजिया मदर वुड कॉल टू हर। मदर उसको पुकारती थी। उस छोटी सी बच्ची का नाम केजिया था। इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स। यदि तुम एक अच्छी लड़की हो तो नीचे आओ और अपने पिताजी की बूट्स को उतारो। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। और धीरे धीरे वो लड़की सीढ़ियों से होती हुई नीचे आती थी। मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल। और हॉल तक आते आते और भी धीरे चलने लगती थी। एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और उसके बाद ड्राइंग रूम के डोर को खोलती थी। बाय दैट टाइम ही हैड हिज स्पेक्टेकल्स ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। तब तक उसके पिताजी चश्मा पहन लेते थे और उस लड़की के ऊपर वो डरावनी नज़रों से देखते थे और उसके बाद कहते थे वेल केजिया हरी अप एंड पुल ऑफ दिस बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। फिर वो कहते थे कि केजिया जल्दी से इन जूतों को उतारो और इनको बाहर रख दो। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की रही हो। आई डोंट नो फादर। वो हकलाती हुई जवाब देती थी। यू डोंट नो। इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। अगर तुम इस तरह से हकलाती रहोगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल बट ओनली विद फादर। वो कभी भी दूसरे लोगों के साथ इस तरह से हकलाकर नहीं बोलती थी। वो सिर्फ अपने पिताजी के साथ ही ऐसे बात करती थी। बिकॉज शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ हर फादर दैट शी वॉज नॉट एबल टू स्पीक द वर्ड्स प्रॉपरली बिफोर हर फादर। क्योंकि वो अपने पिताजी से इतना डरती थी कि अपने पिताजी के सामने उसकी जो आवाज़ थी वो प्रॉपरली नहीं निकल पाती थी। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. लेकिन वो छोटी लड़की जब भी संडे आफ्टरनून को अपने माता पिता से बात करने के लिए ड्राइंग रूम में जाती थी वो देखती थी कि उसकी माँ हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी और उसके पिताजी जो होते थे सोफे पे पैर फैलाकर लेटे हुए होते थे और अपने फेस को रुमाल से ढके हुए होते थे। उनके पैर वन ऑफ द बेस्ट कुशंस पे होते थे और वो खराटे भरते हुए साउंड स्लीपिंग ले रहे होते थे। She sat on a stool. वो स्टूल पे बैठ जाती थी। Gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और वो लड़की वहीं पे स्टूल पे बैठ जाती थी और सीरियस होकर अपने फादर को देखती रहती थी जब तक वो उठ नहीं जाते थे और उससे पूछते थे कि टाइम क्या हुआ। Don't stare so, केजिया। फिर फादर बोलते थे अपनी बेटी केजिया से कि केजिया मुझे इस तरह से घूर कर मत देखो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल। तुम एक ब्राउन उल्लू की तरह दिख रही हो।
One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब उसको सर्दी लग गई थी और वो घर में ही थी तो उसकी दादी माँ ने उसको बताया कि तुम्हारे पिताजी का बर्थडे नेक्स्ट वीक आने वाला है, और दादी माँ ने ये भी सजेस्ट किया कि उसे यानी केजिया को पिन कुशन का एक गिफ्ट अपने पिताजी को बनाकर देना चाहिए। लेबरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल मेक्स अ पिन कुशन बट व्हाट टू फिल इट विद, इट वाज अ क्वेश्चन। बड़ी मेहनत करके डबल कॉटन वाले कपड़े से वो जो छोटी लड़की होती है वो एक पिन कुशन यानी फादर के लिए एक छोटा सा तकिया तैयार करती है, बनाती है, लेकिन अब सवाल ये था कि उसके अंदर वो क्या भरे। The grandmother was out in the garden, so she wandered into mother's bedroom to look for scraps. दादी माँ उस समय गार्डन में थी, इसलिए वो अपनी माँ के रूम में चली जाती है, यानी केजिया जो होती है वो कुछ स्क्रैप्स यानी कुछ कपड़ों के पीसेस यानी टुकड़ों को ढूंढने के लिए अपनी माँ के कमरे में चली जाती है। ऑन द टेबल शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, और माँ के कमरे में टेबल पर वो देखती है बहुत सारे पेपर ऐसे रखे हुए थे। गैदर्ड देम अप, वो उनको एक साथ इकट्ठा करती है। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ देती है। एंड स्टफ्ड हर केस एंड स्यूड इट, उसके बाद उसको उस पिन कुशन में भर देती है और उसको सिल देती है, उसकी सिलाई कर देती है। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस। ह्यू एंड क्राई मीन्स होता है मेक अ नॉइज। उस रात घर में बहुत शोरगुल की आवाज़ आ रही थी। दी पेपर्स वर इम्पोर्टेंट फॉर फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी। पोर्ट अथॉरिटी पर फादर को एक ग्रेट स्पीच देनी थी, उसी से रिलेटेड वो पेपर थे जिसको केजिया ने फाड़ डाला था और अपने पिन कुशन में भर दिया था। तो उस रात घर में शोरगुल इसलिए हो रहा था क्योंकि वो पेपर नहीं मिल रहे थे, वो कहीं खो चुके थे। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों में सर्च किया गया। सर्वेंट्स वर क्वेश्चनड, नौकरों से भी क्वेश्चन पूछा गया। एंड फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम एंड व्हेन शी इज आस्क्ड शी सेड येस आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज। और फाइनली यानी अंत में माँ केजिया के रूम में आती है और उन पेपर्स के बारे में पूछती है। वो कहते हैं कि हाँ मैंने उन पेपर्स को फाड़ दिया फॉर माई सरप्राइज। जैसे ही वो हाँ करती है कि उसी ने उन पेपर्स को फाड़ डाला था, शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, तो उसको खींचकर उसकी माँ नीचे लाती है जहाँ पर पिताजी आगे पीछे टहल रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपने दोनों हाथों को पीछे करके। शी हाइड्स हरसेल्फ इन अ रूम, देन फादर केम इनटू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स एंड सेड आई एम गोइंग टू बीट यू। उसके बाद वो भागकर रूम में अपने आप को छिपा लेती है, लेकिन उसके पिताजी वहाँ भी पहुँच जाते हैं एक रूलर हाथ में लेकर, यानी ये हाथ में एक डंडा लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं और उससे कहते हैं कि अब मैं तुमको पीटने जा रहा हूँ। शी स्क्रीम्ड हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, बेड क्लोथ्स के अंदर वो अपने आप को छुपाती है और बचने की कोशिश करती है, वो चीखती है। बट हिज फादर सेड, लेकिन उसके पिताजी उसको कहते हैं यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। तुम्हें एक बार ज़रूर सबक सिखाना होगा ताकि तुम उन सामान को ना छुओ जिससे तुम्हारा मतलब ना हो। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन वो जो लड़की होती है वो हकलाती हुई बोलती है कि लेकिन ये तो आपके बर्थडे के लिए था। बट हिज फादर डजंट लिसन टू हर, लेकिन उसके पिताजी उसको बिल्कुल नहीं सुनते। एंड हिट्स विद अ रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स, और उसकी छोटी छोटी पिंक हथेलियों पर डंडे से पीट देते हैं। आवर्स लेटर ग्रैंड मदर केम एंड रैप्ड हर इन अ शॉल, घंटों बाद दादी माँ आती है, उसको शॉल में लपेट लेती है। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, और वो लड़की जो होती है वो अपनी दादी माँ के सीने से चिपक जाती है। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, पता नहीं भगवान फादर्स क्यों बनाते हैं। शी सॉफ्ट, वो सिसकती हुई बोली। हेयर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, उसकी दादी कहती है कि ये लो यहाँ पर एक क्लीन हैंकी है। ब्लो योर नोज एंड गो टू स्लीप, इससे अपना नाक साफ कर लो और जाओ सो जाओ। यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी इसके बारे में। शी सेड आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन। वो छोटी सी लड़की अपनी दादी माँ से कहती है कि मैंने पिताजी से एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतना अपसेट थे कि वो बिल्कुल भी मेरी बात उन्होंने नहीं सुनी।
द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर, मैकडोनाल्ड्स अगले डोर पे यानी उसके घर के सामने ही रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे थे। लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। फेंस में गैप बना हुआ था और उस गैप से वो छोटी लड़की जो होती है उनको खेलते हुए देखती है। वो सब टैग यानी जो चिल्ड्रंस का एक गेम होता है, कैचिंग वन अनदर, वो गेम वो सब खेल रहे थे। मैकडोनाल्ड अपने 5 बच्चों के साथ वो उनको खेलते हुए देखती है। दी फादर विद दी बेबी माओ, फादर जो थे वो बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स यानी अपने कंधे पे बिठाया हुआ था। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स, उनकी 2 छोटी बेटियां उनके कोट की जेब को पकड़कर झूल रही थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड शेकिंग विद लाफ्टर, हंसते हुए। Then it was she decided there were different sorts of fathers. मैकडोनाल्ड्स और उनके बच्चों को उनके साथ खेलते हुए देखकर अब वो जो छोटी लड़की होती है केजिया, उसको ये बात समझ आ जाती है कि फादर्स भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं। उसके बाद क्या होता है वो देखिए। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, एक दिन क्या होता है केजिया की माँ बीमार हो जाती है। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और उसकी माँ दादी माँ के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विद एलिस द कुक, और उस छोटी सी लड़की को एलिस जो रसोइया था उसके साथ घर में अकेले रहना पड़ता है। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब कुछ ठीक ठाक था। बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड, लेकिन जब एलिस उसको रात को सुलाने के लिए ले जा रहा था उसकी बेड पे, तो वह अचानक से बहुत डर जाती है। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइटमेयर, नाइटमेयर मीन्स होता है ए बैड ड्रीम। वो डर जाती है और कहती है कि यदि रात को मुझे बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। शी आस्क्ड आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड, मुझे अक्सर रात को ऐसे बुरे सपने आते हैं तो दादी माँ मुझे अपने बेड पे ले जाती है। आई कांट स्टे इन द डार्क, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस, एलिस ने कहा कि बच्चे तुम जाओ सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, उसके सॉक्स यानी मोजे को निकालते हुए। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, और चिल्लाना मत, चिल्लाकर अपने पापा को जगाना मत। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन रात को वही ओल्ड नाइटमेयर केम यानी दिस मीन्स वो बुरे सपने देखती है। द बूचर विद अ नाइफ, एक बूचर होता है, बूचर मीन्स कसाई, जिसके हाथ में एक चाकू होता है। एंड अ रोप, और एक रस्सी होती है। हु केम नियरर एंड नियरर, वो धीरे धीरे उसके पास आता है। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और बहुत ही भयानक स्माइल करते हुए उसके पास आता है। वाइल शी कुड नॉट मूव, वो हिल भी नहीं रही थी। कुड नॉट स्टैंड स्टिल, यहाँ तक कि खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। क्राइंग आउट, वो जोर से चिल्लाती है। ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ। शी वोक शिवरिंग टू सी फादर बिसाइड हर बेड, ए कैंडल इन हिज हैंड, वो जग जाती है कांपती हुई, तभी देखती है कि उसके बगल में उसके पिताजी हाथ में एक कैंडल लेकर खड़े थे। व्हाट्स द मैटर ही सेड, पिताजी ने उससे कहा कि क्या हुआ, क्या बात है। ओह ए बूचर, एक कसाई। ए नाइफ, वो कहती है कि एक बूचर। ए नाइफ, एक चाकू। आई वॉन्ट ग्रैनी, मुझे दादी माँ के पास जाना है। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसके बाद पिताजी कैंडल को फूंक मारकर बुझा देते हैं। बेंड डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स कैरिंग हर अलॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसके बाद वो केजिया को अपनी गोद में उठाकर बड़े से बेडरूम में चले जाते हैं। ए न्यूज़पेपर वॉज ऑन दी बेड, न्यूज़पेपर बेड पर था। ए हाफ स्मोक्ड सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, जहाँ पर वो पढ़ते थे रीडिंग लैम्प के पास हाफ स्मोक्ड सिगार था। ही पुट अवे द पेपर, वो पेपर हटा देते हैं। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, सिगार को फायर प्लेस में फेंक देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बाद पिताजी जो होते हैं वो उसको बेड पे अच्छे से सुला देते हैं, उसको कवर करते हैं और उसके बगल में सो जाते हैं। हाफ अस्लीप स्टिल, अभी भी उसकी आधी अधूरी नींद थी। स्टिल विद द बूचर्स स्माइल, अभी भी उस बूचर की स्माइल उसकी आंखों के सामने थी। ऑल अबाउट हर इट सेम्ड, सब कुछ उसको दिखाई दे रही थी। शी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, वो अपने पिताजी के करीब चली जाती है। स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और उनकी गोद में अपना हेड रख देती है। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, उनकी कमीज को जोर से पकड़ लेती है। देन द डार्क डिडंट मैटर शी ले स्टिल, उसके बाद अंधेरे से उसको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और वो शांति से सो जाती है। हेयर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म सेड फादर, फादर ने कहा अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो ताकि तुम्हें गर्मी मिल सके।
टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, और उसके बाद थके हुए तो थे ही, पिताजी उस छोटी सी लड़की से पहले ही सो जाते हैं। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, तभी एक अजीब सी फीलिंग उस लड़की को आती है। पुअर फादर, अपने पिताजी को वो कहती है कि बेचारे पिताजी, नॉट सो बिग, इतने बड़े भी नहीं हैं आफ्टर ऑल, जैसा मैं सोचती थी, एंड विद नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और इनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर की गोद से उनकी गोद हार्डर थी, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, लेकिन वो एक अच्छी हार्डनेस थी। एंड एवरी डे ही हैड टू वॉक एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और हर रोज़ उनको कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, और इसलिए वो मैकडोनाल्ड की तरह नहीं थे, वो बहुत थक जाते थे काम करने के बाद। वो ऐसा रियलाइज़ करती है। शी हैड टॉर्न ऑफ ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग्स, शी स्टर्ड सडनली एंड साइड, उसके बाद उसके मन में जो भी फीलिंग्स थी अपने पिताजी के प्रति, वो सारी फीलिंग्स को अलग निकाल देती है, और उसके बाद वो एक लंबी सांस लेती है। जब वो लंबी सांस लेती है तो फिर क्या होता है वो देखिए। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, उसके फादर अभी जगे हुए ही थे, उन्होंने पूछा कि क्या बात है, क्या हुआ। अनदर ड्रीम, क्या कोई दूसरा सपना आया है। ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हार्ट, नहीं पिताजी, छोटी लड़की जो होती है वो कहती है, मेरा सिर आपके दिल पे है, हार्ट पे है, आई कैन हियर इट गोइंग, और मैं आपके दिल की धड़कन को सुन सकती हूँ। व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, मेरे अच्छे पापा, आपका बहुत बड़ा दिल है, कितना बड़ा दिल है आपका, ऐसा कहती है। तो बच्चों, ये था चैप्टर 3 बिहाइव द लिटिल गर्ल। इफ़ यू लाइक द वे ऑफ माई टीचिंग देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माई चैनल। थैंक्स।